हे द्वीपों, मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों, यह सुनो, मेरे जन्म से पहले प्रभु ने मुझे बुलाया था, मेरे जन्म से ही उसने मेरे नाम का उल्लेख किया है। यशायाह 49। एक समय और स्थान ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम सोचते हैं, न कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें हम रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने परिचय में हमने पता लगाया कि कैसे पिछले 15 वर्षों में प्रौद्योगिकी में तेजी से विस्फोट हुआ है। हमने बेसिक स्मार्टफोन से लेकर संचालित डिवाइस तक, सोशल मीडिया से लेकर मेटावर्स तक, 6G की तैयारी करने वाले 4G से 5G नेटवर्क तक, साधारण ऐप से लेकर परिष्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, जो कोड लिख सकते हैं, कला बना सकते हैं और मानवीय बातचीत का अनुकरण कर सकते हैं, के विकास को देखा है। हमने वेब 2.0 के सोशल इंटरेक्शन, वेब 3.0 की सिमेंटिक समझ के जरिए प्रगति की है और अब हम वेब 4.0 के इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी इंटीग्रेशन की दहलीज पर खड़े हैं। अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन की इसी अवधि के दौरान हमने अन्य गहन बदलावों का अनुभव किया है। वह पीढ़ी जो रूस के साथ परमाणु युद्ध के डर से बड़ी हुई है, अब अपने बच्चों को साइबर युद्ध, डीपफेक, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया में हेरफेर और एआई के अधिग्रहण की आशंकाओं को नेविगेट करते हुए देखती है। डर और खतरे गायब नहीं हुए हैं, वे अधिक परिष्कृत, अदृश्य और व्यापक रूपों में विकसित हुए हैं, जो हमारे अपने निजी उपकरणों के माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश कर सकते हैं। जबकि हमारे स्मार्टफोन में अब 2 दशक पहले के संपूर्ण डेटा केंद्रों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है और हमारे स्मार्ट घर हमारी ज़रूरतों का अनुमान लगा सकते हैं इससे पहले कि हम उनके बारे में जानते हों, हमारी मूलभूत मानवीय चिंताएं और तेज हो गई हैं। विरोधाभास चौंका देने वाला है। हमारे पास जानकारी तक अभूतपूर्व पहुंच है, फिर भी हम पहले से कहीं अधिक उलझन में हैं। असीमित कनेक्टिविटी, फिर भी गहरा अकेलापन, तत्काल संचार और व्यापक गलतफहमी है। फिर भी इस पूरे समय में परमेश्वर ने अपने वचन को बिल्कुल वैसा ही रखा है, फिर भी अब हम इसके गहरे प्रकटीकरण की खोज कर रहे हैं। द एंजाइटी लूप पैराडॉक्स। खास बात यह है कि हमारी एडवांस तकनीक ने वह कैसे बनाया है जिसे मैं एंजाइटी लूप कहता हूं। हमारे डिवाइस हमारी प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं, लेकिन वे हमारे डर को भी बढ़ाते हैं। जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए सोशल मीडिया एल्गोरिदम से पता चला है कि भय, आक्रोश और चिंता हमें शांति और संतोष से अधिक समय तक स्क्रॉल करते रहते हैं। नतीजा क्या हुआ? हमें व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि हम डर, चिंता और चिंता की बढ़ती अवस्थाओं में मौजूद रहें। इस वास्तविकता पर विचार करें, जब हम ऐसे एआई सहायक होने का जश्न मनाते हैं जो नैनो सेकंड में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो हम एक साथ इस डर के साथ जीते हैं कि ये वही सिस्टम हमारी जगह ले सकते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या हमारे खिलाफ हो सकते हैं। हम जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पर अपने जीवन पर भरोसा करते हैं, जो ट्रैफिक के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, फिर भी हम जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड के निर्माता पर भरोसा नहीं करते हैं। जिस संघर्ष को मैं अपने जीवन में देखता हूँ, और शायद तुम उसे अपने जीवन में पहचान लोगे, वह यह है कि मैं एक ही डिजिटल रूप से प्रभावित दिन के भीतर अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति में बहुत दूर तक झूल सकता हूँ। एक 24 घंटे की अवधि में मैं नवीनतम उत्पादकता ऐप द्वारा सशक्त महसूस करने और डिजिटल ओवरलोड से अभिभूत महसूस करने के बीच, ऑनलाइन आध्यात्मिक सामग्री से प्रेरित होने और संकट के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए समाचार फीड के माध्यम से प्रस्तुत दुनिया की स्थिति से हतोत्साहित होने के बीच दोलन कर सकता हूँ। कई लोगों के लिए ये मानसिक बदलाव उनके नोटिफिकेशन अलर्ट की आवृत्ति के साथ होते हैं, हर कुछ मिनटों में एक अप डाउन पैटर्न बनाते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी बाजारों की अस्थिर प्रकृति, वायरल सोशल मीडिया रुझानों और भूराजनीतिक नकली समाचारों को दर्शाता है। इसके लिए हमें अपने आध्यात्मिक जीपीएस को लगातार फिर से कैलिब्रेट करना होगा, न केवल दैनिक या प्रति घंटा, बल्कि कभी कभी हर कुछ मिनटों में अपने दिमाग को नवीनीकृत करना होगा, ताकि एल्गोरिथम हेरफेर के बजाय परमेश्वर के सत्य के साथ उचित संरेखण बनाए रखा जा सके। द रियलिटी डिल्यूजन तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक वियोग के बीच जुड़ने के इस पैटर्न ने वह पैदा किया है जिसे हम वास्तविकता भ्रम कह सकते हैं, प्रगति की एक झूठी भावना जो वास्तविक जीवन सुधार के साथ डिजिटल उन्नति को भ्रमित करती है। हम अभूतपूर्व आभासी क्षमताओं का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही साथ अवसाद, चिंता और आध्यात्मिक शून्यता के रिकॉर्ड स्तरों की रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ एक आधुनिक किशोर की तस्वीर लें
जो 5G कनेक्टिविटी के साथ नवीनतम स्मार्टफोन का मालिक है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड और बीरियल का एक साथ उपयोग करता है, हर 30 सेकंड में पुश नोटिफिकेशन प्राप्त करता है और कई समय क्षेत्रों में दोस्तों के साथ गेमिंग करते समय 4K में सामग्री स्ट्रीम करता है। यह किशोर पूरे वर्षों में पिछली पीढ़ियों की तुलना में 1 घंटे में अधिक जानकारी संसाधित करता है। फिर भी हो सकता है कि उनका स्कूल आत्महत्या की दर में वृद्धि, साइबर बुलिंग, पहचान की उलझन और सामाजिक विखंडन से निपट रहा हो। यह वह बनाता है जिसे हम अस्थायी विस्थापन कहेंगे, जहां डिजिटल जानकारी की गति एक भ्रम पैदा करती है कि हर जगह तेजी से बदलाव हो रहा है, जबकि मानव टूट फूट के गहरे मुद्दे अपरिवर्तित बने हुए हैं। किशोर को हर 30 सेकंड में लाइक और कमेंट से डोपामाइन हिट मिलते हैं, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है जो विकास की धीमे, अधिक सार्थक रूपों जैसे चरित्र विकास या आध्यात्मिक परिपक्वता को असंभव रूप से धीमा और अप्रासंगिक बनाता है। यह हाइपर कनेक्टिविटी रियलिटी लैग पैदा करती है, जहां घटनाएं रातों रात होने लगती हैं क्योंकि हमारा ध्यान तेजी से बढ़ते डिजिटल क्षेत्र द्वारा खींचा गया था। बड़े पैमाने पर गोलीबारी, राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक दुर्घटनाएं और सामाजिक आंदोलन अचानक सामने आते हैं, इसलिए नहीं कि वे समय के साथ विकसित नहीं हो रहे थे, बल्कि इसलिए कि हमारा ध्यान हजारों माइक्रो अपडेट से खंडित हो गया था, जो हमें बड़े पैटर्न को देखने से रोकते थे। ग्लोबल अवेकनिंग फेनोमेनन बड़े पैमाने पर विचार करें कि पिछले 15 वर्षों में सोशल मीडिया ने वैश्विक जागरूकता को कैसे बदल दिया है। जिस अरब स्प्रिंग का मैंने मूल लेखन में उल्लेख किया था, वह अब इस बात की तुलना में विचित्र लगता है कि ट्विटर, टिकटॉक और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से पूरी गतिविधियां कितनी जल्दी शुरू हो सकती हैं। हमने मीटू आंदोलन देखा है। एक ही सप्ताहांत में 45,000 लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया। ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शन, वैक्सीन पर बहस, राजनीतिक उथल-पुथल और सांस्कृतिक क्रांतियां महीनों के बजाय घंटों में महाद्वीपों में फैली हुई हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि कैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों ने तत्काल वैश्विक सहानुभूति और जागरूकता पैदा की है। ग्रामीण अमेरिका में एक किशोर अपने स्मार्टफोन स्क्रीन के माध्यम से हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों, ब्राजील में पर्यावरण संबंधी चिंताओं या अफ्रीका में सामाजिक न्याय के मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से निवेशित महसूस कर सकता है। यह मानवीय चेतना के अभूतपूर्व विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी यह अक्सर सार्थक कार्रवाई के बजाय भावनात्मक अधिभार और निर्णय पक्षाघात की ओर ले जाता है। यह बताता है कि पहली सदी में क्या हुआ था जब सुसमाचार दुनिया में तेजी से फैल गया था, जिससे व्यक्तियों और समुदायों में अचानक परिवर्तन आया। हालांकि आज के डिजिटल सुसमाचार, चाहे राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक, में अक्सर मसीह के संदेश की जीवन बदलने वाली शक्ति का अभाव होता है, जिससे लोग सूचनात्मक रूप से अभिभूत होने के बावजूद आध्यात्मिक रूप से भूखे रहते हैं। जिस गति से झूठी जानकारी अब डीप फेक वीडियो, AI जनित सामग्री और परिष्कृत बॉट्स के माध्यम से फैल सकती है, उसने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां विवेक पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि डैनियल ने भविष्यवाणी की थी, ज्ञान बढ़ेगा और बहुत से लोग इधर उधर जाएंगे। डैनियल 12:04। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर हल्की गति से यात्रा करने वाला सच्चा ज्ञान और भ्रामक जानकारी दोनों शामिल है। कैरेक्टर टेक्नोलॉजी गैप। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी की उन्नति की अवस्था ने चरित्र विकास में बड़े पैमाने पर अंतराल पैदा किए हैं, जिसे हम चरित्र प्रौद्योगिकी की खाई कहेंगे। एक क्रिप्टो करोड़पति के आधुनिक उदाहरण पर विचार करें, जो डिजिटल मुद्रा सट्टा के माध्यम से रातों रात वित्तीय संघर्ष से बड़ी संपत्ति की ओर जाता है, या एक प्रभावशाली व्यक्ति जो एक वायरल वीडियो के माध्यम से लाखों फॉलोअर्स प्राप्त करता है, या एक उद्यमी जिसका ऐप सैकड़ों लाखों में अधिग्रहित हो जाता है। वह कविता जो बताती है कि एक दिन 1000 साल के बराबर होता है और 1000 साल एक दिन की तरह होता है, समय से परे संदर्भ में ले जाता है, भले ही यह वास्तव में समय है जो काफी तेजी से बढ़ गया प्रतीत होता है। ये व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उद्यम पूंजीपति अपनी बाहरी परिस्थितियों में हॉकीस्टिक ग्रोथ को क्या कहते हैं, जबकि उनका आंतरिक चरित्र विकास एक रेखीय विकास पथ पर बना रहता है। इसका परिणाम अपरिहार्य होता है, व्यक्तिगत संकट जो तब सुर्खियां बटोरते हैं जब बाहरी सफलता और आंतरिक परिपक्वता के बीच का अंतर अस्थिर हो जाता है। यही पैटर्न हमारे सामूहिक आध्यात्मिक विकास पर भी लागू होता है। पिछले 15 वर्षों में हमने निम्नलिखित में तेजी से प्रगति देखी है: डिजिटल एनहांसमेंट, बेसिक फोटो फिल्टर से लेकर जनरेटेड अवतार तक,
जो हमारे वास्तविक स्वयं की तुलना में अधिक आकर्षक लगते हैं। संचार गति दुनिया भर में कई लोगों के साथ टेक्स्ट मैसेजिंग से लेकर रियल टाइम वीडियो कॉल से लेकर एआई चैटबॉट तक जो मानव बातचीत का अनुकरण कर सकते हैं। जानकारी तक पहुंच गूगल खोजों से लेकर एआई सिस्टम तक जो निबंध लिख सकते हैं, कला बना सकते हैं और जटिल समस्याओं को तुरंत हल कर सकते हैं। विश्वास आधारित फिल्म में और मनोरंजन इमर्शन सैकड़ों नई विश्वास आधारित गुणवत्ता वाली हॉलीवुड फिल्में, साधारण गेम से लेकर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया तक जो वास्तविकता से अलग नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन बुनियादी दवाओं से लेकर सटीक दवा, जीन थेरेपी और संज्ञानात्मक वृद्धि वाली दवाओं तक। इस बीच हमारा आध्यात्मिक विकास काफी हद तक हेवन 1.0 प्रोटोकॉल पर अटका हुआ है। रविवार की बुनियादी सेवा में उपस्थिति, पारंपरिक प्रार्थना विधियां और बाइबल की समझ जो डिजिटल युग में ज्ञान के त्वरण की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित नहीं हुई है। डिजिटल शिष्यत्व की कमी यह वह बनाता है जिसे हम डिजिटल शिष्यत्व घाटा कह सकते हैं, जहां हम परमेश्वर के राज्य के बारे में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के अलावा हर क्षेत्र में और अधिक परिष्कृत हो गए हैं। इन आधुनिक आध्यात्मिक विरोधाभासों पर विचार करें जो लोग मानते हैं कि 5G टॉवर अंतरिक्ष के माध्यम से पृथ्वी पर हर डिवाइस तक एक साथ डेटा संचारित कर सकते हैं, फिर भी मानते हैं कि भगवान की उपस्थिति चर्च की इमारतों तक सीमित है और उनके दैनिक जीवन में उन तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने मनोरंजन, खरीदारी और डेटिंग विकल्पों की सिफारिश करने के लिए एआई एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रमुख निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं करते हैं। जो लोग वर्चुअल रियलिटी गेमिंग की दुनिया या मेटावर्स अनुभवों में घंटों बिताते हैं, फिर भी उन्हें 10 मिनट की प्रार्थना या बाइबल पढ़ना असहनीय रूप से उबाऊ लगता है। जो लोग मानते हैं कि उनके स्मार्ट होम डिवाइस हमेशा उनकी वॉइस कमांड को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं, लेकिन उन्हें संदेह होता है कि क्या भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी हृदय गति, नींद के पैटर्न और तनाव के स्तर की 24/7 निगरानी करने के लिए अपने फिटनेस ट्रैकर पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति से अवगत है। जो लोग सबसे तेज रास्ता खोजने के लिए ट्रैफिक जाम के माध्यम से नेविगेट करने के लिए जीपीएस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे जीवन की चुनौतियों के माध्यम से परमेश्वर को उन्हें नेविगेट करने की अनुमति देने का विरोध करते हैं। वे लोग जो क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर भरोसा करते हैं, जो केवल डिजिटल कोड के रूप में मौजूद हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में दर्ज परमेश्वर के वादों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं। विडंबना बहुत गहरी है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जो भाषा को प्रोसेस कर सकता है, चेहरों को पहचान सकता है और भविष्यवाणियां कर सकता है, फिर भी हमने अपने जीवन में ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के काम करने की अपनी अपेक्षा को एक साथ कम कर दिया है। हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं जो समय के साथ अनुकूलित और बेहतर होते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर अपने तरीकों में पूर्वानुमान लगाने योग्य और अपरिवर्तनीय होंगे। मेटावर्स मिनिस्ट्री गैप आधुनिक चर्च इस अंतर को पाटने में काफी हद तक विफल रही हैं। जबकि व्यवसायों ने डिजिटल स्पेस में लोगों से मिलने के लिए अनुकूलित किया है, ऑनलाइन अनुभव, वर्चुअल इवेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी मार्केटिंग और एआई संचालित ग्राहक सेवा का निर्माण करना, अधिकांश धार्मिक संस्थान अभी भी प्री-डिजिटल फ्रेमवर्क पर काम करते हैं। हमने अपनी चर्च प्रस्तुति विधियों, एलईडी वॉल, स्ट्रीमिंग सेवाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, चर्च ऐप को आगे बढ़ाया है, लेकिन हमने इस बारे में अपनी समझ को आगे नहीं बढ़ाया है कि डिजिटल युग में परमेश्वर का राज्य कैसे संचालित होता है और इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमने अपने अभयारण्यों को नवीनतम तकनीक से सुशोभित किया है, जबकि यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि परमेश्वर की शक्ति हमारी तकनीकी क्षमताओं से अधिक है। यह बताता है कि हम निम्नलिखित क्यों देखते हैं। डिजिटल एडिक्शन बनाम स्पिरिचुअल हंगर। लोग सोशल मीडिया को घंटों तक स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मिनटों के लिए प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। वर्चुअल रियलिटी प्राथमिकता। कई लोगों को आध्यात्मिक वास्तविकताओं की तुलना में डिजिटल दुनिया अधिक आकर्षक लगती है। एआई ट्रस्ट बनाम डिवाइन डाउट। बाइबल के वादों की तुलना में एल्गोरिथम भविष्यवाणियों में अधिक विश्वास। इन्फ्लुएंसर उपासना। मसीह की तुलना में सोशल मीडिया हस्तियों का अधिक निष्ठा से अनुसरण करना। क्रिप्टो करेंसी विश्वास। अनिच्छा से दशमांश देते हुए डिजिटल संपत्ति में जीवन की बचत का निवेश करना। स्ट्रीमिंग बिंज बनाम बाइबल अध्ययन। पवित्र शास्त्र पढ़ने को थकाऊ पाते हुए घंटों तक मनोरंजन सामग्री का सेवन करना। गेमिंग उपलब्धियां बनाम आध्यात्मिक विकास।
चरित्र विकास की तुलना में आभासी उपलब्धियों के बारे में अधिक उत्साह उपयुक्त समाधान। इसका समाधान तकनीकी प्रगति को छोड़ना नहीं है, यह इंटरनेट का आविष्कार न करने की कोशिश करने जैसा होगा। इसके बजाय हमें यह पहचानना होगा कि अब हम स्वर्ग के राज्य में रह रहे हैं, जो तकनीक से कहीं अधिक उन्नत है। एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर का राज्य क्वांटम गति से आगे बढ़ रहा है, जो तुलनात्मक रूप से हमारी तकनीकी प्रगति को आदिम बनाता है। जबकि मानवता चौथी औद्योगिक क्रांति, वीप 4.0, उद्योग 4.0 और एआई 3.0 तक पहुंचने का जश्न मना रही है, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जो हमेशा अधिक उन्नत होता है। यही कारण है कि हम इसे हेवन 7.0 कहते हैं, जिसे सिलिकॉन वैली के अस्तित्व में आने से काफी पहले खोजा गया था। स्वर्ग 7.0 की इन वास्तविकताओं पर विचार करें। डिवाइन क्लाउड कंप्यूटिंग, परमेश्वर की सर्वव्यापीता बेहतरीन क्लाउड सेवा की तरह काम करती है, जहां से भी पहुंचा जा सकता है। अनंत स्टोरेज क्षमता, शून्य डाउनटाइम और पूर्ण सुरक्षा। क्वांटम प्रेयर प्रोसेसिंग, आपकी प्रार्थनाएं हल्की गति से यात्रा नहीं करती हैं, वे समय और स्थान के सभी आयामों में एक साथ मौजूद हैं। आध्यात्मिक एआई, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो सबसे उन्नत एआई सहायकों को अल्प विकसित बनाता है। अनंत ब्लॉकचेन, परमेश्वर का रिकॉर्ड रखना अपरिवर्तनीय, पारदर्शी है और इसे हैक या भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। डिवाइन स्ट्रीमिंग सेवा, बफरिंग या सदस्यता शुल्क के बिना ज्ञान, शांति, आनंद और सच्चाई तक सीधी पहुंच। सुपरनेचुरल सोशल नेटवर्क, अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शक के रूप में बेहतरीन इन्फ्लुएंसर के साथ समय और स्थान के सभी विश्वासियों से जुड़ाव। स्वर्ग में अपग्रेड करना 7.0 चरित्र प्रौद्योगिकी की खाई को पाटने के लिए हमें उसी इरादे के साथ आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होना होगा, जिसे हम तकनीकी प्रगति पर लागू करते हैं। इसका अर्थ है दैनिक अपडेट। जिस तरह हमारे डिवाइस नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमें प्रार्थना, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के साथ संवाद के माध्यम से दैनिक आध्यात्मिक अपडेट की आवश्यकता होती है। क्लाउड बैकअप, सोशल मीडिया मैट्रिक्स या डिजिटल उपलब्धियों के बजाय हमारी पहचान, सुरक्षा और उद्देश्य को परमेश्वर के क्लाउड में संग्रहीत करना। बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल शोर पर आध्यात्मिक इनपुट को प्राथमिकता देने के लिए हमारे मानसिक और भावनात्मक बैंडविड्थ को आवंटित करना। सुरक्षा प्रोटोकॉल, ईश्वरीय संचार के लिए खुले रहते हुए भ्रामक सामग्री के खिलाफ आध्यात्मिक फायरवॉल को लागू करना। नेटवर्क इंटीग्रेशन, हमारे डिजिटल जीवन को हमारे आध्यात्मिक उद्देश्यों से जोड़ना, बजाय उन्हें विभाजित करने के। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर अपने अदृश्य गुणों को दिखाना चाहते हैं, जो हमारी दृश्यमान तकनीकी उपलब्धियों से कहीं अधिक हैं। जब हम कला को उत्पन्न करने वाले एआई पर अचंभित होते हैं, तो परमेश्वर हमारे चरित्र में सुंदरता पैदा करने की पेशकश करते हैं। जबकि हम आभासी वास्तविकता से प्रभावित होते हैं, परमेश्वर हमें अलौकिक वास्तविकता में आमंत्रित करते हैं। जबकि हम अपने व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए एल्गोरिदम पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारे विचारों को हमारे सोचने से पहले ही जान लेता है। ग्लोबल रिवाइवल प्रोटोकॉल, पवित्र शास्त्र वादा करता है कि पृथ्वी प्रभु की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे पानी समुद्र को ढक देगा। हबक्कुक 2:14। हम इस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति के शुरुआती चरणों को देख रहे हैं, जहां परमेश्वर दुनिया भर के लोगों के सामने खुद को प्रकट करने के लिए सपनों, दर्शनों, अलौकिक मुलाकातों और यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहा है। वही कनेक्टिविटी जो वायरल वीडियो और वैश्विक सामाजिक आंदोलनों को सक्षम बनाती है, पवित्र आत्मा द्वारा महाद्वीपों में पुनरुद्धार, उपचार और अलौकिक मुठभेड़ों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चमत्कारों की गवाहियां अब व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से फैलती हैं, भविष्यवाणी के शब्द यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और प्रार्थना अनुरोध किसी भी वायरस की तुलना में तेजी से सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में घूमते हैं। परमेश्वर दिखा रहा है कि उसका राज्य तकनीक की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल टूल को अस्वीकार करके नहीं, बल्कि उनकी सीमाओं को पार करते हुए उनका उपयोग करके। स्वर्ग 7.0 केवल मानवीय नवोन्मेष के साथ तालमेल बिठाने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय प्रेम, शक्ति और ज्ञान की असीम क्षमताओं को प्रकट करने के बारे में है, जो हमारी सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों को बच्चों के खिलौनों की तरह बनाती है। सवाल यह नहीं है कि क्या भगवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यह है कि क्या हम अपने आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, ताकि उन ईश्वरीय बुद्धिमत्ता तक पहुंच बनाई जा सके
जिसने एआई को सबसे पहले बनाने वाले दिमागों का निर्माण किया था। जैसे जैसे हम तेजी से बढ़ते डिजिटल भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं, हमारे पास यह पहचानकर चरित्र प्रौद्योगिकी की खाई को पाटने का एक अभूतपूर्व अवसर है कि हर तकनीकी प्रगति आध्यात्मिक वास्तविकताओं की छाया है जो हमेशा स्वर्ग के राज्य में मौजूद रही हैं। चुनाव हमारा है। जब हमारी दुनिया हमारे चारों ओर विकसित हो रही है, तब तक पुराने आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर पर टिके रहें या स्वर्ग 7.0 में अपग्रेड करें और पता करें कि परमेश्वर का राज्य हमेशा अस्तित्व में सबसे उन्नत प्रणाली रही है। सारांश: हमें यह विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में समय और ज्ञान कभी नहीं बदलते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम मानव इतिहास के सबसे आध्यात्मिक रूप से गतिशील युग में जी रहे हैं। वही परमेश्वर जिसने प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं को ज्ञान बढ़ाने और आने जाने वाले लोगों के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया था, दानिएल 12:04, अब उन तकनीकों के माध्यम से वैश्विक आध्यात्मिक जागृति का आयोजन कर रहा है जिनसे हम कभी कभी डरते हैं। परमेश्वर लोगों को अपनी महिमा का अनुभव करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रहा है जो हमारी डिजिटल दुनिया द्वारा प्रदान की जाने वाली हर उन्नति से अधिक है। हालांकि इसके लिए उसे वह पहचान देने की आवश्यकता है जिसके वह हकदार हैं, एक ब्रह्मांडीय तकनीकी सहायता प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि स्वर्गीय वास्तविकता के अंतिम स्रोत के रूप में। परमेश्वर की प्रकृति के अदृश्य पहलू, उसकी शाश्वत शक्ति और ईश्वरीय विशेषताएं अलौकिक मुठभेड़ों के माध्यम से प्रकट हो रही हैं, जो आभासी वास्तविकता को सपाट बनाते हैं, उत्तर की गई प्रार्थनाओं के माध्यम से जो एल्गोरिथम भविष्यवाणियों से अधिक हैं, और ऐसे रूपांतरित जीवन के माध्यम से प्रकट हो रही हैं जो किसी भी ऐप या डिवाइस से परे शक्ति प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि संसार के सृजन के बाद से परमेश्वर के अदृश्य गुण, उसकी शाश्वत शक्ति और ईश्वरीय प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा गया है, जो बनाया गया है उससे समझा जा रहा है, ताकि लोग बिना किसी बहाने के रहें। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने न तो परमेश्वर के रूप में उसकी महिमा की और न ही उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उनकी सोच व्यर्थ हो गई और उनके मूर्ख हृदय अंधकारमय हो गए। रोमियो 1:20-21। विडंबना एकदम सही है। हम परमेश्वर द्वारा बनाई गई सामग्रियों से बने उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जो उनके द्वारा डिजाइन किए गए ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित हैं, जो उनके द्वारा स्थापित गणितीय सिद्धांतों पर चल रही हैं, खुद को यह समझाने के लिए कि वह मौजूद नहीं है या प्रासंगिक नहीं है। स्वर्ग 7.0 आध्यात्मिक वास्तविकताओं का अनुभव करते हुए हर तकनीकी चमत्कार पर अपनी उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए परमेश्वर का निमंत्रण है, जो तुलनात्मक रूप से हमारे महान नवाचारों को आदिम बनाते हैं। स्वर्ग 7.0 में आपका स्वागत है, जहां दिव्य ज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बनाता है, जहां अलौकिक प्रेम सोशल नेटवर्किंग को सतही बनाता है, और जहां शाश्वत उद्देश्य आभासी उपलब्धियों को खोखला महसूस कराता है। अपग्रेड अभी उपलब्ध है। सवाल यह है, क्या आप इसे इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं?